Assalamualaikum students, welcome back to Ijaz Bio Academy and thanks for joining the Ijaz Bio Academy for Biology conceptual lectures. हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो यूरिनरी सिस्टम में मौजूद एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन जिसका नाम है किडनी। और पिछले यूरिनरी सिस्टम में हमने सारे ऑर्गन पढ़े थे कि किडनी, यूरेटर और उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर और उसमें यूरिथ्रा भी था। तो पूरा वो सिस्टम अगर आपको याद है तो आप ये वाले लेक्चर को बड़े गौर से सुने, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। एनाटॉमी ऑफ किडनी हम आज पढ़ने जा रहे हैं। फंक्शन हम इसका लेटर ऑन डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? किडनी। और किडनी को सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजी की ज़बान में किडनी को रीन कहते हैं। क्या कहते हैं? रीन। तो जो भी हम बात करेंगे वो रीन या रीनल या इस तरह प्रीफिक्स सुफिक्स करके हम बात करेंगे, तो आपको समझ आनी चाहिए कि ये किडनी से रिलेटेड है। किडनी जो है ये एक क्या है? ये एक रेड बीन शेप्ड, ठीक है, रेड बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसका कलर डार्क ब्राउन होता है, ठीक है, डार्क ब्राउन इन कलर है। और इसके अलावा ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 5 सेंटीमीटर ये थिक होगा, 5 सेंटीमीटर विड्थ होगी एंड 4 सेंटीमीटर ये थिक होगा। क्लियर? और ये इसकी लोकेशन क्या होगी? इसकी लोकेशन होती है एट द लेटरल सरफेस, ठीक है। कहाँ पे होगा ये? लेटरल सरफेस ऑफ एब्डोमिनल कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी में लेटरल सरफेस पे ऑन द आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। क्या होगा? ऑन द आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम में ये मौजूद होंगे। वर्टिब्रल कॉलम क्यों कहा इस तरह कि आइदर साइड पे? क्योंकि ये पेयर ऑफ किडनी होते हैं, ठीक है, 2 किडनी मौजूद होते हैं दोनों साइड पे, एक लेफ्ट एक राइट साइड में। क्लियर? तो यहाँ पे मौजूद होंगे। अच्छा इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि ये होते हैं कहाँ पे? इनकी लोकेशन के हिसाब से हम कह देते हैं कि ये बिटवीन होते हैं किसके? 12th थोरेसिस कैविटी और इसके दरमियान ये किसके दरमियान? 12th थोरेसिस कैविटी एंड 3rd लंबर कैविटी के दरमियान में, लंबर वर्टिब्री, ठीक है। 12th थोरेसिस एंड 3rd लंबर वर्टिब्री के दरमियान में ये होते हैं। और इनकी प्रोटेक्शन जो है वो फ्री फ्लोटिंग रिब्स कर रहे होते हैं। कौन कर रहा होता है? जो प्रीमियरली प्रोटेक्शन है वो कौन कर रहा होता है? फ्री फ्लोटिंग जो रिब्स हैं, जो 12th पेयर ऑफ द रिब है, ठीक है, फ्री फ्लोटिंग रिब्स हैं, ये क्या कर रहे होते हैं? ये उनकी प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। क्लियर? तो ये एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है किडनी की। किडनी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं कि किडनी के किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो किडनी के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ये कुछ यूं हमें नज़र आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये क्या होगा? किडनी। अगर हम यूं करके इसको थोड़ा स्ट्रक्चर ड्रा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो अगर ये किडनी है तो इसमें अगर आप इस साइड पे देखें तो ये क्या होगा? इस साइड पे इसका ये डिप्रेशन है, ठीक है, ये क्या होगा? इसमें इस साइड पे इसका डिप्रेशन आ रहा होता है और जो डिप्रेशन वाला साइड है ये कनकेव साइड होता है। ये साइड क्या होगा? कनकेव होगा। यहाँ से ये साइड क्या होगा? ये कन्वेक्स साइड होगा। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा इसको डिवाइड करते हैं। इसके मेजर 2 पार्ट्स होते हैं। जो बाहर वाला साइड है, ठीक है, ये जो बाहर वाला साइड है इसको हम नाम देते हैं कॉर्टेक्स का, रीनल कॉर्टेक्स। क्या होगा ये? रीनल कॉर्टेक्स होगा। और जो अंदर वाला साइड है, ये अंदर वाले, इसको हम कहते हैं मेडुला, रीनल मेडुला। क्योंकि रीनल मेडुला। अच्छा, इसके अलावा इसमें हम देखें, इसमें एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। यहाँ पे क्या मौजूद होता है? यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है इस तरह से करके। ये पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर यूं बाहर की तरफ फिर एक्सटेंडेड होता है। चलिए जी, ये होगा एक्सटेंडेड। अब इसमें देखें मेडुला के अंदर ये स्ट्रक्चर मौजूद है।
इसमें ये जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह पिछले हमने लेक्चर में बताया था कि इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इस प्लेस को हम कहते हैं ये होगा रीनल पेल्विस। ये क्या होगा? रीनल पेल्विस। ये होते हैं रीनल पेल्विस। ठीक है, रीनल पेल्विस। अब रीनल पेल्विस है, इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर है इसको हमने नाम दिया था यूरिटर। इसको हमने क्या नाम दिया? यूरिटर, जो कि 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। पिछले लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया। इसके अलावा यहाँ पे देखें, ये जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पे बेसिकली एक पायरामिड टाइप जो है वो स्ट्रक्चर्स होते हैं, फ्यूनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, कौन की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो वो स्ट्रक्चर्स किस तरह बने हुए होते हैं, थोड़ा सा उनको गौर से देख लेते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये इस तरह कौन लाइक फ्यूनल स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। यूँ ये क्या होंगे? ये पूरे ऐसे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मौजूद होंगे और इन स्ट्रक्चर्स को भी हम एक स्पेसिफिक अपना नाम देंगे। ये पूरे एक स्ट्रक्चर्स ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या नाम देते हैं? ये देखें तो अगर ये कैसे होंगे, ये कुछ यूं तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। अगर इनको हम थोड़ा सा सही करके देख लें तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं और इन स्ट्रक्चर्स को हम नाम देते हैं रीनल पायरामिड। इनको हम क्या नाम देते हैं? रीनल पायरामिड। पायरामिड देखा होगा है ना मिस्र का। वैसे अगर कोई गया होगा तो शायद ही गया हो, लेकिन बहुत सारे लोगों ने देखा तो होगा ना इंटरनेट पे। तो पायरामिड की तरह ये फ्यूनल स्ट्रक्चर होता है, कौन लाइक दैट वाइज इट इज कॉल्ड रीनल पायरामिड बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द रीन सो इट इज स्ट्रक्चर रिजेंबल टू द पायरामिड। अच्छा, इनका जो ये जो नुकदार स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये जो नुकदार स्ट्रक्चर है, इस नुकदार स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? सिंपली जो इनका नुकदार स्ट्रक्चर है ये इसको हम कहते हैं, अच्छा इनका ये जो नुकदार स्ट्रक्चर है इनको हम कहते हैं रीनल पापिली। इनको हम क्या कहते हैं? रीनल पापिली। ये क्या होगा इनका? पापिली, रीनल पापिली, सॉरी पापिली, रीनल पापिली स्ट्रक्चर है। अच्छा, इसके बाद रीनल पेल्विस में यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मौजूद है, जहाँ पे टिपिकली यहाँ पे देखें ये जो सारा है, इसमें क्या होगा? फॉर एग्जांपल ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, यहाँ से ये यूं करके भी ऐसे भी मौजूद होता है यहाँ पे, चूँकि और भी बहुत सारे कलेक्शंस हो रही होती है। ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कैलेक्स। इसको कैलेक्स भी कहते हैं और कैलाइसिस भी कहते हैं। ठीक है, दो नाम हम इसको देते हैं, या कैलेक्स भी कह सकते हैं या इसको कैलेसिस भी कहते हैं। और ये कैलेसिस वो जगह होती है जहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम रीनल कलेक्ट होता है। फिर इसमें मेजर कैलाइसिस भी होते हैं और माइनर भी होते हैं। माइनर वो होते हैं जो डायरेक्टली रिसीव कर रहे होते हैं फ्रॉम पायरामिड, और पायरामिड से रिसीव करके वो एट द एंड यहाँ पे जंक्शन में पूरा एक रीनल पेल्विस के करीब जो है, जब वो पूरा सारे पायरामिड से कलेक्ट किया होगा जो यूरिन है उसको एक ही जगह पे डिपॉजिट करते हैं इनटू रीनल पेल्विस, उस जगह को फिर हम मेजर कैलेक्स बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कैलाइसिस बोल दिया। अच्छा, इसमें एक और हम बात करते हैं और वो क्या है कि ये प्रोटेक्टेड होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है अराउंड ईच किडनी। अराउंड ईच किडनी क्या होती है? प्रोटेक्टिव लेयर होती है। एक क्या मौजूद होती है यहाँ पे? एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है यहाँ पे, एक प्रोटेक्टिव लेयर। और इस प्रोटेक्टिव लेयर को जो है ये अलहदा से एक कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है और इसको हम कहते हैं कैप्सूल। इसको हम क्या कहते हैं? कैप्सूल। क्लियर? तो ये है किडनी का स्ट्रक्चर। किडनी से यहाँ से ये पेल्विस है। अच्छा, इसमें आप देखें ये एक डिप्रेशन है, यहाँ से क्या होगा? यूं डिप्रेशन है। अगर मैं इसको थोड़ा सा डॉटेड फॉर्म में मैं थोड़ा सा यूं कर दूं, ये देखें तो ये डिप्रेशन है। ये क्या है? ये डिप्रेशन है। इस डिप्रेशन को हम रीनल साइनसिस कहते हैं। इस डिप्रेशन को हम क्या कहते हैं? ये जो पूरा एक डिप्रेशन बना है यहाँ से, इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं रीनल साइनसिस। रीनल साइनसिस।
ठीक है, रीनल साइनसेस। तो चलो मैं इसको, आपको समझ आ गया तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि हम यहाँ पे और भी लेबलिंग कर सकें। तो ये क्या होगा, ये रीनल साइनसेस होगा। अच्छा, इस रीनल साइनसेस के साथ साथ यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक रीनल आर्टरी भी आ रही होती है। इसी साइनसेस से ही क्या होती है, वो रीनल आर्टरी यहाँ पे क्या कर रही होती है, इन्वेड कर रही होती है यहाँ से रीनल आर्टरी। और रीनल आर्टरी का आपको पता है कि ये ब्लड लेके आ रही होती है, ठीक है। ये देखिए, ये क्या होगी, रीनल आर्टरी। ये हो गया रीनल आर्टरी। रीनल, इसको हम नाम देते हैं क्या है, रीनल आर्टरी। ये ब्लड लेके आ रही होती है। अच्छा, रीनल आर्टरी के अलावा इसके साथ चूंकि आर्टरी भी है, ब्लड भी आ रहा है, तो ब्लड के साथ साथ यहाँ पे यहाँ क्या मौजूद होगी, एक इसमें रीनल वेन भी मौजूद होती है। क्या मौजूद होती है, रीनल वेन भी मौजूद होती है इसमें, ठीक है। ये क्या होगी, रीनल वेन, जो कि ब्लड को लेके जा रही होती है। क्या होती है, ब्लड को लेके जा रही होती है। तो इसको हम क्या नाम देंगे यहाँ पे, रीनल वेन, ठीक है। तो ये हो गया किडनी का स्ट्रक्चर। अच्छा, किडनी के स्ट्रक्चर में ये भी हमने पढ़ा। अच्छा, रीनल, अब जहाँ से यहाँ पे देखें, जहाँ से ये दोनों आर्टरी और वेन इंटर हो रहे हैं, जहाँ से आर्टरी और वेन इंटर हो रहे हैं, इस जगह को हम हाइलम कहते हैं। इस जगह को क्या कहते हैं, हाइलम या हाइलस कहते हैं। जहाँ से ये दोनों वेन और आर्टरी इंटर हो रहे हैं ना, इस जगह को हम क्या कहते हैं, हाइलस या हाइलम। इस जगह को हमने क्या कह दिया, हाइलस या हाइलम कह दिया। क्लियर, चलिए जी, ये आपका स्ट्रक्चर है किडनी का। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और ऐड करते जाएंगे। जिस तरह यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स हमने ऐड किए, कुछ पॉइंट और भी हम ऐड कर देंगे। जिस तरह कि हमने कहा कि इसमें ब्लड आ रहा होता है, तो ये टोटल कितना परसेंट, 20% ऑफ द ब्लड एक कार्डिक बीट पे, 20% ऑफ द ब्लड एट वन कार्डिक बीट जो है वो रिसीव करते हैं किडनीज, ठीक है। टोटल जो ब्लड आ रहा हो तो उसका 20% मीन्स कि 10% ईच किडनी जो है रिसीव करेगा, ठीक है। तो कितना पे होगा, टोटल 20% ऑफ द ब्लड एट 20% ऑफ द ब्लड पर कार्डियक बीट, पर कार्डियक, एक हार्ट बीट पे 20% ऑफ द ब्लड को ये रिसीव करते हैं। अच्छा, इनका वेट क्या होता है, एक किडनी का वेट क्या होगा, एक किडनी का जो वेट है वो होता है 120 ग्राम, 120 ग्राम वेट होता है, जो कि इक्वल होता है लेस देन 1% ऑफ द टोटल बॉडी वेट, लेस देन 1% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। तो ये क्या है, ये किडनी है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। और इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होता है वो नेफ्रॉन होता है। और नेफ्रॉन जो है वो इन पिरामिड्स के अंदर मौजूद होगा। तो हम अगले लेक्चर में नेफ्रॉन को बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि हमें स्ट्रक्चर कभी पता चल जाए और उसके फंक्शन को भी हम डिस्कस करेंगे कि किडनी को हम फिल्ट्रेशन प्लांट ऑफ द बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट ऑफ द बॉडी। तो क्यों कहते हैं, हम अगले लेक्चर में इस को समझेंगे। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया, समझ आई है, तो आप इजाज़ बायो अकेडमी को फॉलो करें ताकि मज़ीद अच्छे लेक्चर्स आपको जो है वो हम यहाँ पे समझाएं। और अपना ख्याल रखिएगा, अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।